सामाजिक न्याय की जरूरत होती है जो कानून द्वारा ही मिलता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है कानून और सामाजिक न्याय। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देर न करते हुए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें न समझ में आए उसको जरूर पूछिएगा। चलिए देखिए, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति अपने से स्वयं नहीं कर सकता है। इसलिए अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदने के लिए वो बाजार में जाता है। और जानते हैं बाजार में जो चीजें आके बिकती हैं कहीं न कहीं बनती हैं, किसी फैक्ट्री में बनती हैं, किसी खेत में बनती हैं, कहीं से न कहीं से उसका उत्पादन होता है। और उत्पादन के लिए मशीनों की जरूरत होती है। मशीनों के साथ साथ मानव श्रम की जरूरत होती है। लेकिन जो कंपनियां उत्पादन करने के लिए फैक्ट्रियां लगाती हैं, मजदूर रखते हैं, उनका मेन उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। उनका उद्देश्य मजदूरों को लाभ देना नहीं होता है। उनका उद्देश्य, कंपनी का जो मालिक है उसका उद्देश्य अपना लाभ कमाना होता है। उसका उद्देश्य मजदूर को लाभ देना नहीं होता है। जो लोग संसाधनों का उपयोग करते हैं, वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनको फायदा पहुंचाना नहीं होता है। कहीं कहीं ये फैक्ट्री मालिक मजदूरों का इतना ज्यादा शोषण कर देते हैं कि पूछिए मत, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो इसी के लिए सरकार ने जनता का जब शोषण हुआ, जब जनता का शोषण हुआ फैक्ट्री मालिकों द्वारा, मालिक द्वारा मजदूरों का, तो मजदूरों ने मांग उठाया और उसी मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया। इसके तहत प्रत्येक काम करने वाले लोगों को एक न्यूनतम मजदूरी सरकार उसके काम के हिसाब से फिक्स की है। और कंपनी का जो मालिक होता है उसको न्यूनतम मजदूरी देना पड़ता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। सरकार ने कानून बनाया, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन कानूनों को लागू करे। कानून बनाने से ही कुछ नहीं होता है। देखिए जो धनी आदमी है कानून का तो फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी है। गरीब मजदूर को सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं होती है, इसलिए उन कानूनों का फायदा वो नहीं ले पाते हैं और मालिक जो है उनका शोषण करते रहते हैं। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो मजदूरों के शोषण को रोके और न्यूनतम मजदूरी का जो कानून बनाया है उसे लागू करे। फैक्ट्रियों में जाके पूछे, जो काम करने वाले लोग हैं उनसे पूछे कि क्या आपको मजदूरी मिलती है, न्यूनतम जो हमने फिक्स किया है, अगर है तो सही, नहीं है तो उस पर ध्यान दें। और जो मजदूरों का शोषण कर रहा है उसको सजा दे, ताकि अन्य लोग डर करके मजदूरों का शोषण न करें और मजदूरों का जो हक है वो उन्हें मिले। आइए आगे देखते हैं। सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए जो हमारे मूल अधिकार है उसमें भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम लोग जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, 6 अधिकारों के बारे में पता है। इसमें हमारा मूल अधिकार है कि कोई व्यक्ति हमसे जबरी काम
नहीं ले सकता है। काम के बदले वो जो मेरा न्यूनतम मजदूरी है उसे देना ही पड़ेगा। किसी व्यक्ति से आप जबरन काम नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप कोई काम नहीं ले सकते हैं। 2016 में 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें पता चला कि भारत के लगभग 40 लाख बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल से 5 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के हैं और वो मजदूरी करते हैं। हमारे मूल अधिकार में ये है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बच्चों से काम लिया जाता था। इसको ध्यान में रख करके सरकार ने एक नियम बनाया जिसके तहत इसे दंडनीय अपराध घोषित किया। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाया गया कि अगर कहीं अगल बगल आपके कोई ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल से कम है तो उस साइट पे जा करके शिकायत कर सकता है। दूसरा संशोधन किया गया कि जो 15 साल से 18 साल की उम्र का बच्चा है ये काम तो करेगा, लेकिन इसे किसी जोखिम भरे जगह पे नहीं रखा जाएगा। मतलब कोई काम कर रहा है, मान लीजिए मकान बन रहा है, तो देखते हैं पेंटिंग जो करते हैं तो बाहर से रस्सी से लटक करके करते हैं, तो वहाँ ये बच्चा लटक करके काम नहीं करेगा क्योंकि वो जोखिम भरा काम है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो जोखिमपूर्ण काम है, उन जगहों पे इनको नहीं रखा जाएगा। ये तो थी थोड़ी सी जानकारी। आगे हम लोग देखते हैं भारत में और कौन कौन सी व्यवस्था है। देखिए, भारत हमारा जो देश है वास्तव में बहुत गरीब है और सरकार चाहती है, यहाँ के लोग बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो सरकार चाहती है कि दूसरे देश के लोग यहाँ आकर फैक्ट्री वगैरह लगाएं ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इसलिए सरकार यहाँ कंपनी लगाने का जो प्रावधान है, जो नियम है, उसमें काफ़ी ढील देती है ताकि आसानी से कोई विदेशी यहाँ आकर के काम फैक्ट्री लगा सके और यहाँ के लोगों को रोजगार दे सके। इसी के तहत एक मध्य प्रदेश में कीटनाशक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी स्थापित की गई और इस कंपनी में 1985 में 2 अक्टूबर 10 अक्टूबर है कि अक्टूबर में उस कंपनी में जो डैम था वो जिसमें केमिकल को एकत्रित किया जाता था बना के, उसमें रिसाव होने लगा रात में 2 बजे के आसपास और इतनी जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। ये यूरेनियम कार्बाइड फैक्ट्री थी। यूरेनियम कार्बाइड, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने लगा। बहुत ही जहरीली गैस होती है। इस गैस की वजह से बहुत सारे लोग मर गए, तकरीबन 8,000 लोग मारे गए, 50,000 लोग एकदम पूरी तरीके से बीमार हो गए और इतनी समस्याएं हो गई कि पूछिए मत। बहुत खराब स्थिति हो गई। जब जांच हुआ तो पाया गया कि वहां पे सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं किया गया था। बीमार आदमी को अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया था। मजदूरों को रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया था। सेफ्टी के लिए जो चीजें तैनात की जाती हैं, रखी जाती हैं, वो कुछ नहीं था। बस मजदूरों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि अगर कहीं से कोई समस्या होगी तो मजदूर बताएंगे तो उसको देख लिया जाएगा। लेकिन रात में रिसाव शुरू हुआ और इतना जबरदस्त था कि 8,000 लोग तो एक ही दिन में मर गए। कंपनी को जब इसका मुआवजा देने के लिए कहा गया
तो कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मजदूरों की गड़बड़ी थी, इस वजह से ऐसा हुआ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर मध्य प्रदेश सरकार गई कोर्ट से 3 अरब अमेरिकी डॉलर की मांग किया, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने के लिए कंपनी को कहा। अब बताइए, इतने इतने अधिक लोग मारे गए और मात्र 47 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर दे करके कंपनी यहाँ से चली गई और उसका कोई कुछ नहीं कर पाया। भारत में कंपनी लगाने के लिए इतना ढील दिया गया है, न कंपनी का जांच होता है न कुछ होता है। इस वजह से यहाँ कंपनी लगाना बहुत आसान होता है और ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। हमारे देश के अलावा और किसी देश में अगर ऐसी समस्या होती, कंपनी को बहुत सारा हर्जाना भरना पड़ता है। लेकिन यहाँ चूंकि गरीब इतने ज़्यादा हैं, बेरोजगारी इतनी अधिक है कि एक आदमी काम छोड़ के जाता है तो दूसरा आदमी तुरंत तैयार हो जाता है काम करने के लिए, चाहे कितना जोखिम भरा काम हो, करने के लिए लोग यहाँ तैयार हो जाते हैं। इसका मेन कारण यहाँ बेरोजगारी है, अशिक्षा है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अपने देश में रहने वाले लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और रोजगार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराए, लेकिन वो इस पे नाकाम रही है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीज़ें जो बची हुई है कल पढ़ाएंगे।